नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। मैं हूं आपके साथ हिमांशु मिश्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा ने बेरोजगारी, पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में धांधली को लेकर योगी और मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। फेसबुक लाइव के जरिए उन्होंने कहा कि बार बार पेपर लीक होने से करोड़ों युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। साथ ही उन्होंने सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। सीतापुर की महमूदाबाद विधानसभा सीट से 6 बार के विधायक रह चुके पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा ने कहा कि प्रदेश का पढ़ा लिखा युवा आज सबसे ज्यादा परेशान है। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए जमीन और जेवर तक बेच देते हैं, लेकिन लगातार पेपर लीक होने से युवाओं का भविष्य अंधकार में हो रहा है। उन्होंने यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024, यूपी टीईटी, आरओ, एआरओ, लेखपाल भर्ती और पीईटी जैसी परीक्षाओं का जिक्र करते हुए कहा कि लाखों युवाओं को बार बार परीक्षा रद्द होने का नुकसान झेलना पड़ रहा है। नरेंद्र वर्मा ने कहा कि सिर्फ मुकदमा दर्ज कर देना काफी नहीं है, बल्कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए उन्होंने ये कहा कि सरकार बुलडोजर कार्रवाई की बात करती है, लेकिन पेपर लीक कराने वालों के घरों तक बुलडोजर क्यों नहीं पहुंचता। उन्होंने आरोप लगाया कि बुलडोजर का इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ किया जा रहा है। पूर्व मंत्री ने रोजगार के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि अप्रेंटिसशिप और आउटसोर्सिंग को रोजगार बताकर युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। साथ ही श्रमिकों के ट्रेड यूनियन अधिकार कमजोर करने और उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का भी आरोप उन्होंने लगाया। ये भारत सरकार की जो के अंतर्गत जो परीक्षाएं हुई विगत 5 वर्षों में, उनका भी हाल जान लीजिए। नीट यूजी 2024 आवेदक की संख्या 24 लाख, परीक्षा दी 23 लाख लोगों ने। पेपर लीक, ग्रेस मार्क विवाद, देश भर में आंदोलन और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा मामला। आप इसमें मुझसे सवाल भी करिएगा, मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। और हमारे जो सत्ता में लोग हैं, अपनी अंतरात्मा को देखिए और अंतरात्मा की आवाज पर देखिए कि आपको भी जिन बच्चों ने वोट दिया था, जिन युवाओं ने वोट दिया था, ये छल उनके साथ हो रहा है। आपको वोट मुझसे ज्यादा मिला था, मेरी पार्टी ज्यादा मिला था, अपोजिशन ज्यादा मिला था, इसलिए आपके बच्चों को नुकसान ज्यादा हुआ। बच्चे सब मेरे हैं, मैं आपका मानता हूं, ना अपना मानता हूं। बच्चे सब देश की हैं और देश की धरोहर है। अब आ जाइए, नीट यूजी 2026 प्रतिभागी छात्र 24 लाख परीक्षा दी है। पेपर लीक, परीक्षा रद्द, देश भर में आक्रोश और प्रदर्शन हुए हैं। आप आ जाइए, यूजीसी नीट 2024 हमारे बच्चों ने परीक्षा दी 9 लाख, परीक्षा परिणाम रद्द। उन्नाव में ईद उल जुहा का पर्व शांतिपूर्ण माहौल में मनाया गया। जिले की बड़ी ईदगाह समेत विभिन्न मस्जिदों में लोगों ने नमाज अदा कर देश में अमन चैन और भाईचारे की दुआ मांगी। पर्व को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आया। उन्नाव की बड़ी ईदगाह में सुबह बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद उल जुहा की नमाज अदा की। शहर काजी ने नमाज अदा कराई और मुल्क में शांति, सौहार्द और तरक्की की दुआ मांगी। पर्व को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रही। डीएम घनश्याम मीणा और एसएसपी जेपी सिंह खुद पुलिस बल के साथ सड़कों पर उतरकर सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग करते हुए नजर आए। मिश्रित आबादी और संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी और दूरबीन से निगरानी की गई। जगह जगह पुलिस बल तैनात रहा और प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए रहा। देखिए, आज बकरीद के उपलक्ष्य में जितनी भी हमारी शहर की प्रमुख मस्जिदें हैं, ईदगाह हैं, वहाँ पे हमारे द्वारा एसपी साहब के द्वारा एवं जितने भी हमारे वरीय अधिकारी द्वारा हैं, उनके द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जितना भी जो हमारा त्यौहार है पूरा शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए। और इसी क्रम में सफिशिएंट फोर्स हम लोग ने डिप्लॉय किया है, मजिस्ट्रेट की तैनाती की है और जगह जगह ड्रोन से भी हम लोग चेकिंग करवा रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि पूरा जो पर्व है, जो त्यौहार है, वो शांतिपूर्ण वातावरण में मनाया जाए। डीएम सर, आपने निरीक्षण किया है, पहली नमाज शुरू होने वाली है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था? देखिए, सफिशिएंट फोर्स हम लोग ने लगा रखी है। वहाँ पे हमारे जो स्थानीय एसडीएम हैं, सीओ साहब हैं और बाकी अधिकारी भी वहाँ पे मुस्तैदी के साथ खड़े हुए हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो नमाज है वो ईदगाह की जो परिसर है उसी में की जाए और किसी को भी
जो रोड पे बैठने की इजाज़त भी नहीं है, और उसको भी हम लोग देख रहे हैं कि कोई इस तरह की घटना में भी संलिप्त ना हो। साथ ही पूरे जो प्रोग्राम है उसको हम लोग ड्रोन की उसकी वीडियोग्राफी करा रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से पूरी नमाज अदाई की जाए। सर, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनसे किस तरह की अपील करना चाहेंगे? देखिए, जितने भी हमारे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनसे ये अपील करना चाहूँगा कि ये जो त्यौहार है उसको शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग मनाएंगे, और किसी तरह की कोई समस्या हो तो उसको जिला प्रशासन से अवगत कराएं ताकि उसका भी हम लोग निदान करा सकें। कानपुर की बकरा मंडी में उस समय हड़कंप मच गया जब व्यापारियों और ग्राहकों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट शुरू हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला चमनगंज थाना क्षेत्र स्थित हलीम मुस्लिम कॉलेज ग्राउंड का बताया जा रहा है, जहां पर बकरा मंडी लगाई गई थी। इसी दौरान किसी बात को लेकर व्यापारियों और ग्राहकों के बीच में कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में लात घूंसे, लाठी डंडे और बेल्टें चलने लगी। मारपीट के दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आसपास मौजूद लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की, जबकि कई लोग घटना का वीडियो बनाते नजर आए। वायरल वीडियो में लोग एक दूसरे पर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को शांत कराया गया। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच में जुटी हुई है। मिर्जापुर में ईद उल जुहा यानी कि बकरीद का पर्व सकुशल और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में नजर आया। डीएम और एसपी खुद सुबह से सड़कों पर उतरकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए दिखाई दिए। जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार और पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने नगर क्षेत्र में भ्रमण कर ईदगाहों और मस्जिदों की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। दोनों अधिकारी मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों इमामबाड़ा, कंतित समेत कई संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल के साथ लगातार भ्रमण करते हुए नजर आए। अधिकारियों ने सुरक्षा ड्यूटी में लगे हुए पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और लोगों से आपसी भाईचारा एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील करते हुए पर्व को मनाने की बात कही। साथ ही बकरीद की शुभकामनाएं भी दी। पर्व के दौरान किसी भी प्रकार की अराजकता रोकने के लिए प्रशासन द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरों से भी मॉनिटरिंग की गई। जनपद के विभिन्न इलाकों में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी लगातार भ्रमणशील रहकर सुरक्षा व्यवस्था संभालते हुए नजर आए। अपर उप जिलाधिकारी सदर गुलाब चंद्र समेत अन्य अधिकारी भी क्षेत्र में सक्रिय दिखे। कानपुर के मरकजी ईदगाह बेनाझाबर में ईद उल जुहा की नमाज शासन के निर्देशों के अनुरूप शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में अदा की गई। नमाज के दौरान सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आया। मरकजी ईदगाह बेनाझाबर में बड़ी संख्या में लोगों ने ईद की नमाज अदा कर मुल्क में अमन चैन और भाईचारे की दुआ मांगी। पर्व को लेकर प्रशासन द्वारा सुरक्षा और सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए गए थे। इसी मौके पर पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी ने जनपदवासियों को ईद की मुबारकबाद दी। अधिकारियों ने कहा कि कानपुर नगर में गंगा जमुनी तहजीब, आपसी भाईचारे और मेल मिलाप की परंपरा के साथ त्योहार सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है। प्रशासन की ओर से नगर निगम, कैस्को, जल निगम समेत सभी संबंधित विभागों को आवश्यक जो व्यवस्थाएं हैं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और पर्व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके। बांदा में ओवरलोड मोरंग ट्रकों का कहर एक बार फिर से 6 परिवारों पर भारी पड़ गया। बिसंडा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ओवरलोड ट्रक ने ऐसा तांडव मचाया कि 6 लोगों की जान चली गई। हादसे के बाद आरटीओ, खनिज विभाग और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। मामला बिसंडा थाने के ओरण रोड का बताया जा रहा है, जहां पर मोरंग से लदा एक ओवरलोड ट्रक तेज रफ्तार में दौड़ रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रक ने पहले एक राहगीर को टक्कर मारी, जिसके बाद चालक वाहन लेकर भागने लगा, लेकिन ओवरलोडिंग और तेज रफ्तार के चलते ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे चल रहे ई रिक्शा पर पलट गया। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 अन्य ने जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही जिलाधिकारी अमित आसरे समेत पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू कराया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। इस दर्दनाक हादसे के बाद जिले में ओवरलोड मोरंग वाहनों और अवैध खनन के मुद्दे पर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बहादुरपुर, मरौली, मार्का और अन्य खदान क्षेत्रों से रोजाना ओवरलोड ट्रक निकलते हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति करते हुए नजर आते हैं। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते ओवरलोडिंग
वाले जो ट्रक हैं उन पर सख्ती होती और अवैध खनन पर प्रभावी कार्रवाई होती तो शायद 6 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। आज बिसंडा कस्बे में बिसंडा ओरन रोड पर एक ट्रक डंपर चालक के द्वारा एक घटना कारित की गई है, जिसमें एक व्यक्ति जो टकरा कर भागने की कोशिश कर रहा था, दूसरी जगह जाकर वो ट्रक पलट गया और एक ई रिक्शा के ऊपर पूरी तरीके से पलट गया और उसमें 6 लोगों की कुल इसमें डेथ हो गई है, जिसमें से 4 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है और 2 लोग इलाजरत थे वहाँ पर अस्पताल में, उनकी डेथ हुई है और 3 लोग इसमें अभी भी जिनका इलाज चल रहा है वो अस्पताल में हैं। सभी डेड बॉडी जिला अस्पताल पहुँचा दिया गया है। ये अग्रिम कार्रवाई वहाँ हो रही है और गाड़ी की भी चेकिंग करा ली, कहाँ से आ रही थी, क्या इसके प्रपत्र थे, सारे चेक हुए हैं। तो बाकी सब तो नियम अनुसार था, लेकिन ड्राइवर जो है अभी गुमशुदा है, चला गया यहाँ से। ड्राइवर के साथ एक जन और जितने भी है वो पुलिस अभी देख रही है, तो लापता है तो उसके खोज की जा रही है और सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। सर क्या लेके जा रहे थे ये बोरंग लेकर जा रहे थे और जो इसका रवाना है वो यहाँ से बांदा से जौनपुर का कटा हुआ पाया गया। मिर्जापुर के जिगना थाना क्षेत्र के बखेड़ा कला गांव में 2 पक्षों के बीच विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी और तनाव का माहौल बन गया है। जिगना थाना क्षेत्र के बखेड़ा कला गांव में गुरुवार को किसी बात को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी हुई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से जमकर मारपीट शुरू हो गई। घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को परिजनों और ग्रामीणों की मदद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरोई विजयपुर पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया। घायलों की हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए मिर्जापुर ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही जिगना थाना पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच शुरू की गई है। पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। मिर्जापुर में ही एक बार फिर से पशु संरक्षण और गौ सेवा के दावों की पोल खुलती नजर आई। सिटी ब्लॉक क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हुआ गाय का बछड़ा देर रात सड़क किनारे तड़पता हुआ नजर आया, लेकिन सूचना के बावजूद काफी देर तक कोई मदद के लिए नहीं पहुंचा। मामला सिटी ब्लॉक क्षेत्र स्थित भुजवा पुलिस चौकी के पास भांग की दुकान के सामने का है, जहां पर बुधवार देर रात एक अज्ञात ट्रक ने गाय के बछड़े को टक्कर मार दी। हादसे में बछड़े के दोनों पैर गंभीर रूप से घायल हो गए और वो सड़क किनारे दर्द से तड़पता हुआ नजर आया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि घटना की जानकारी संबंधित अधिकारियों और ग्राम प्रधान को दी गई, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी ना तो इलाज की व्यवस्था हुई और ना ही कोई जिम्मेदार मौके पर पहुंचा। लोगों के मुताबिक प्रधान से संपर्क करने पर जवाब मिला कि कर्मचारी छुट्टी पर हैं, इसलिए अभी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी गई। अनिल गुप्ता, प्रज्ञान सिंह और भाजपा नेता नितिन विश्वकर्मा ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि गौसेवा के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन घायल पशुओं को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से घायल बछड़े के तत्काल उपचार और जिम्मेदार वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बकरीद के पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए बदायूं प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आया। गुरुवार सुबह डीएम और एसएसपी ने जिले की प्रमुख मस्जिदों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बदायूं में बकरीद की नमाज को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। सुबह जिलाधिकारी और एसएसपी साहिबा ने प्रमुख मस्जिदों और नमाज स्थलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान साफ सफाई, बैरिकेडिंग, यातायात व्यवस्था, पुलिस तैनाती और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों और संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए ताकि पर्व शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराया जा सके। प्रशासन की ओर से लोगों से आपसी भाईचारा, शांति और सौहार्द बनाए रखते हुए त्योहार मनाने की अपील की गई। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया और लगातार निगरानी की जा रही है। उन्नाव के पूर्वा विधानसभा क्षेत्र के बरहा गांव में भट्टे की परमिशन की आड़ में बड़े पैमाने पर मिट्टी खनन किए जाने का मामला सामने आया। ग्रामीणों ने तय सीमा से बाहर खनन और किसानों की जमीन से जबरन डंपर निकालने का आरोप लगाते हुए प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। बरहा गांव के ग्रामीणों का आरोप है कि भट्टे के लिए मिली अनुमति का दुरुपयोग करते हुए निर्धारित नंबरों और सीमा से अलग
जगहों पर भी मिट्टी का खनन किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार भारी वाहनों के संचालन से गांव के रास्ते खराब हो चुके हैं और किसानों की फसलें भी प्रभावित हो रही हैं। किसानों का आरोप है कि उनकी जमीनों से जबरन डंपर निकाले जा रहे हैं। विरोध करने पर उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जाता, जिससे गांव में नाराजगी और तनाव का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर भट्टे की परमिशन की आड़ में चल रहे इस कथित अवैध खनन पर जिम्मेदार अधिकारी कब तक कार्रवाई करेंगे। बुलंदशहर के जहांगीराबाद में ईद की नमाज को लेकर उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब कुछ हिंदू समाज से जुड़े लोग पुलिस अधिकारियों से भिड़ गए। आरोप है कि निर्धारित समय से पहले नमाजियों को ईदगाह जाने से रोका गया, जिसको लेकर विवाद बढ़ गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मामला जहांगीराबाद स्थित ईदगाह का है, जहां पर ईद की नमाज के लिए नमाजियों के पहुंचने का निर्धारित जो समय था सुबह 7:30 बताया गया था। आरोप है कि पुलिस ने 7:25 पर ही लोगों को रोकना शुरू कर दिया, जिससे विवाद की स्थिति बन गई। इसी बात को लेकर हिंदू समाज से जुड़े होशियार सिंह, सुनील चरोरा और ब्लॉक प्रमुख दीपक खालौर पुलिस अधिकारियों से बहस करते हुए नजर आए। वायरल वीडियो में सीओ अनूप शहर विकास प्रताप सिंह लोगों से शांत रहने और मौके से जाने की अपील करते हुए दिखाई दिए। घटना के दौरान मौके पर पुलिस बल तैनात रहा और बाद में स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया। फिलहाल खबरें बस इतनी ही। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए 4 PM यूपी। नमस्कार।